जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीए माफिया एक सुबह साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी सरकारी चमक दमक के सब्जी खरीदने बाजार पहुंच गई। उनके चेहरे पर सादगी थी और चाल में आत्मविश्वास। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये महिला इसी जिले की डीएम है। आफिया सीधे एक ठेले के पास रुक गई। वहां एक लगभग 30 साल की सब्जी बेचने वाली महिला सब्जियां बेच रही थी। आफिया मुस्कुराते हुए उससे सब्जियों के दाम पूछने लगी। तभी अचानक एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आया और उस महिला से गले लगाते हुए बोला, माँ, मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है वरना टीचर डांटेंगे। महिला ने कहा, बाबू थोड़ा इंतजार कर, मैं इन्हें सब्जी दे दूं, फिर तुझे छोड़कर आती हूँ। लड़का जिद करने लगा, नहीं माँ, अभी चलो प्लीज, बहुत देर हो गई है। ये देखकर डीएम माफिया का दिल पिघल गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपका ठेला संभाल लेती हूँ। सब्जी वाली थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन आफिया की भरोसे वाली बातों से उसे हिम्मत मिली। उसने कहा, ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर वह अपने बेटे को लेकर स्कूल की ओर चल पड़ी। इस बीच आफिया ठेले पर खड़ी होकर आसपास का माहौल देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुकी। उस पर इंस्पेक्टर मानिक बैठे थे। उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा, तुम कब से यहां सब्जी बेचने लगी? यहां तो एक औरत रहती थी, वह कहां गई? आफिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सब्जी बेचने वाली महिला वापस आ गई। इंस्पेक्टर को देखते ही उसका चेहरा डर से भर गया। वह झुककर बोली, इंस्पेक्टर साहब, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने बेतुके अंदाज में हुक्म दिया, आधा किलो टमाटर दे दो, 1 किलो भिंडी और आधा किलो पटल भी दे दो। महिला ने बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी सब्जियां तौल दी। इंस्पेक्टर ने एक पैसा भी नहीं दिया और मोटरसाइकिल पर चढ़कर चलते बने। ये सब देखकर आफिया स्तब्ध रह गई। कुछ देर चुपचाप बैठी रही। फिर उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? महिला की आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे बोली, बहन, मैं क्या कहूं? वह इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही सब्जी लेकर चला जाता है। अगर कुछ कहती हूं तो गुस्सा होकर कहता है, मुझसे पैसे मांगोगी क्या? अभी तेरा ठेला उठाकर ले जाऊंगा। मुझे डर लग चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए चुपचाप सह लेती हूं। यह सुनकर आफिया का रंग उड़ गया। वह अंदर से कांप उठी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून की रखवाली करते हैं वे खुद ही कानून से ऊपर हैं। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, बहन, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। न्याय दिलाना मेरा फर्ज है। तुम एक काम करो, मेरा नंबर ले लो। कल जब तुम ठेला लगाओगी तब मैं वहां रहूंगी। तुम घर पर आराम करो। बाकी मैं देख लूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाऊंगी। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसके अंदर सुकून और उम्मीद की किरण चमकी। अगली सुबह आफिया एक साधारण गांव की महिला बनकर गई। न कोई पहचान। एक सामान्य साड़ी पहनी थी और सिर पर ओढ़नी रखी थी। ठेले के पास पहुंचकर खड़ी हो गई। ठेले पर ढेर सारी सब्जियां सजी थीं। सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर मानिक अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने मोटरसाइकिल ठेले के पास रोककर तीखी नजरों से कहा, क्या मामला है? आज फिर तुम यहां? तुम उस औरत की कौन हो? कल भी तुम यहां थी। आफिया, जो अभी भी एक साधारण महिला की तरह खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उसकी बहन हूं, इसलिए आज मैं उसके जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घृणित हंसी के साथ कहा, तो फिर तुम तो उसकी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। आज बहुत सुंदर लग रही हो। फिर अपनी आंखों से उन्हें सिर से पांव तक निहारने लगा और बोला, चलो छोड़ो, मुझे 1 किलो टमाटर दो और साथ में थोड़ा धनिया मिर्च भी दे दो। आफिया ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जियां तौल दी और चुपचाप उनके हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर सब्जी लेकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा। तभी आफिया ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने अभी तक सब्जी का पैसा नहीं दिया। पैसा दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर नाराज होकर बोले, किस पैसे की बात कर रही हो? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं। तुम्हारी बहन से पूछो, वह कुछ नहीं कहती। मेरे सामने ज्यादा बात मत करो। वह जाने लगे। तभी आफिया ने तेज आवाज में कहा, आपने मेरी बहन से जैसे सब्जी ली वैसे मुझसे नहीं ले सकते। हमें भी सब्जी के पैसे देने पड़ते हैं। हमें भी खर्चा करके सब्जी लानी पड़ती है, और अगर एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता।
आपके जैसे लोग मुफ्त में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से में आकर आफिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारने लगा। आफिया लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभाल लिया। उनकी आंखों में आग थी, पर आत्मसम्मान और चुप रहने को तैयार नहीं था। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर और गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरा इतना हिम्मत? अभी दिखाता हूं। फिर उसने आफिया के बाल पकड़कर खींचे। आफिया दर्द से करोई, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुम्हें सब्जी के पैसे देने ही होंगे। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी पद की ताकत में मदहोश था। वह बोला, रिपोर्ट कर। अगर तुझ में इतना हिम्मत है, तू एक सब्जी बेचने वाली है और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं से खरीद सकता हूं। ज्यादा बोली तो उल्टा तुझे जेल में डाल दूंगा। यह कहकर वह मोटरसाइकिल पर चढ़कर चला गया। आफिया पहले तो कांप रही थी, फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। सोचने लगी कि यह इंस्पेक्टर कितना नीचे गिर सकता है। कुछ देर ठेले के पास बैठने के बाद उन्होंने सब्जी वाली को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ। सब्जी वाली आते ही आफिया चुपचाप वहां से निकल गई। घर जाकर उन्होंने अपने कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक आम औरत की तरह थाने पहुंची। थाने में पहुंचकर देखा कि इंस्पेक्टर मानिक वहां नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। आफिया ने सीधे पूछा, मुझे रिपोर्ट करनी है। इंस्पेक्टर मानिक और एसएचओ साहब से भी मिलना है। हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब फील्ड विजिट पर बाहर हैं। आप चाहें तो थोड़ी देर बैठिए। आफिया की आंखों में अब न्याय की आग जल रही थी और यह आग अब बुझने वाली नहीं थी। थाने में कुछ वक्त बिताने के बाद अचानक दरवाजा खुला और एसएचओ आतिक राणा भारी कदमों से अंदर आए। उनकी नजर पीले सलवार सूट वाली उस औरत पर पड़ी जो कोई और नहीं, खुद डीएम आफिया थी। आतिक राणा ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? आफिया ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट बनानी है। यह सुनकर आतिक राणा तंज कसते हुए हंस पड़े। रिपोर्ट बनानी है? पहले कुछ खर्चा लेकर आई हो? यहां रिपोर्ट बनाने के लिए 6 से 15,000 रुपये लगते हैं। लाई हो तो निकालो, वरना तुम्हारी रिपोर्ट नहीं बनेगी। आफिया का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, किस पैसे की बात कर रहे हैं? रिपोर्ट बनाने के लिए कोई फीस नहीं लगती। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? आतिक राणा हंसते हुए बोले, किसने कहा तुम्हारी रिपोर्ट मुफ्त में बनेगी? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है, नहीं देता तो उसकी रिपोर्ट नहीं बनती। अब तुम्हारी मर्जी। आफिया ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, ये लो 10 रुपये। अब रिपोर्ट लिखो। पैसे लेकर आतिक राणा ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? आफिया ने गंभीर होकर कहा, इंस्पेक्टर मानिक के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत के साथ बदतमीजी की है। रोज वह उसकी ठेली से बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाते हैं और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ। आतिक राणा का चेहरा मुरझा गया। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। घबराते हुए बोले, वह तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं और वैसे भी अगर कोई फ्री में कुछ लेता है तो उसमें क्या बुरा है? हम पुलिस वाले थोड़े ऐसे ही हैं। आफिया अब सब कुछ समझ चुकी थी कि यह सिस्टम अंदर से सड़ा हुआ है। ये लोग सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनते, बल्कि गरीबों की बेबसी का व्यापार करते हैं। वह बिना कुछ बोले चुपचाप थाने से बाहर निकल गई, लेकिन उनकी आंखों में अब आग जल रही थी। अगले दिन सुबह डीएम आफिया यूनिफॉर्म पहनकर अपनी सरकारी गाड़ी और गार्ड के साथ सीधे उसी थाने पहुंची। थाने के गेट पर उनकी यूनिफॉर्म देखकर पूरा स्टाफ दंग रह गया। अंदर इंस्पेक्टर मानिक और एसएचओ आतिक राणा दोनों मौजूद थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। जब उन्होंने उस औरत को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन आज वह कोई आम औरत नहीं थी, वह जिले की डीएम थी। घबराकर दोनों ने एक साथ कहा, आप कौन हैं और ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? आफिया की आंखों में अब एक अधिकारी की गरिमा झलक रही थी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, यूनिफॉर्म नहीं दिख रही। मैं इस जिले की डीएम आफिया हूं और अब मुझे सब पता चल गया कि इस थाने में गरीबों को कैसे डराया जाता है, उनसे पैसे कैसे वसूले जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार कैसे किया जाता है।
दोनों के पैर जमीन से कट गए। उनकी आवाज कांपने लगी। आतिक राना घबराते हुए बोले, मैडम, आप क्या कह रही हैं? अगर आप सच में डीएम हैं तो अपनी आईडी दिखाइए। आफिया ने बिना कुछ कहे अपने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकालकर आतिक राना के सामने रख दिया। आईडी देखकर आतिक राना का हाथ कांपने लगा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। तुरंत हाथ जोड़कर झुकते हुए बोले, माफ करना मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप डीएम हैं। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़े इंस्पेक्टर मानिक भी डर गए। वे भी हाथ जोड़कर बोले, मैडम जी माफ कीजिए, जो हुआ उसे भूल जाए, फिर कभी नहीं होगा। दोनों अधिकारी शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन डीएम आफिया के चेहरे पर अब कोई नरमी नहीं थी। कड़क आवाज में उन्होंने कहा, आज से तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है और जो काम तुमने यूनिफॉर्म पहनकर किए उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा और यूनिफॉर्म के पीछे छुपकर लूटपाट भी नहीं चलेगी। फिर उन्होंने पीछे खड़े स्टाफ को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत सस्पेंड करो और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करो। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। डीएम माफिया ने फिर से साबित कर दिया कि यूनिफॉर्म सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने सख्त आवाज में दोनों अधिकारियों की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों माफी के काबिल नहीं हो। आज जो किया वह एक अधिकारी के लायक नहीं था। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम फिर वही गलती करोगे, फिर से किसी गरीब को तंग करोगे, किसी बेबस की आवाज दबाओगे। ये कहकर वह आगे बढ़ने लगी। तभी इंस्पेक्टर मानिक और एसएचओ आतिक राना दोनों उनके पैर पकड़कर गिर पड़े। उनकी आंखों में पछतावा और शर्म साफ झलक रही थी। आतिक राना बोले, मैडम, आप सही कह रही हैं, हम वाकई माफी के काबिल नहीं हैं, लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए, हम सचमुच बदल जाएंगे। आज से किसी गरीब को तकलीफ नहीं देंगे, किसी से बेवजह पैसे नहीं लेंगे और हर फरियादी की इज्जत करेंगे। मानिक ने भी सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए मैडम, वादा करता हूं फिर ऐसी गलती नहीं होगी। अगर हुई तो आप हमें सस्पेंड नहीं, सीधे जेल भेज देना। आफिया कुछ देर चुप रही। उन्होंने दोनों की भीगी आंखें और डरे हुए चेहरे देखे। फिर गहरी सांस लेकर गंभीर आवाज में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी गरीब की आवाज मेरे पास पहुंची, अगर किसी ने कहा कि थाने में अन्याय हुआ, तो मैं तुम्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं करूंगी, जेल के पीछे डाल दूंगी, और इस बार कोई माफी नहीं होगी। दोनों अधिकारी सिर झुकाए खड़े थे। उनका आत्मसम्मान बिखर चुका था, लेकिन अब उनमें सुधार की एक किरण दिखने लगी थी। जब आफिया थाने से बाहर निकली तो उन्होंने पूरे स्टाफ की ओर देखकर कहा, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा दिलाने के लिए होती है। इस वर्दी की असली इज्जत तब होगी जब इसे पहनने वाला सम्मान देना सीखेगा। डीएम के जाने के बाद थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर शर्म और चिंता के निशान साफ दिख रहे थे। उस दिन के बाद पूरा थाना जैसे बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं लेता था, किसी गरीब की आवाज दबाई नहीं जाती थी, हर शिकायतकर्ता की बात सुनी जाती थी, रिपोर्ट बिना पैसे के लिखी जाती थी। सड़क से बाजार तक पुलिस अब लोगों की मदद करते दिखती थी। सब्जी बेचने वाली औरत भी अपने ठेले पर हंसते हुए बैठती थी, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर कोई पद पर बैठा व्यक्ति अन्याय करता है तो उसे उसकी यूनिफॉर्म से नहीं, उसके काम और बातों से पहचाना जाता है। और जब सच्चाई कहने वाला इंसान खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। गरीबों की आवाज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।